आज का दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए फैसले का दिन है। नेशनल असेंबली में आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि इमरान खान पाकिस्तान के पीएम बने रहेंगे या नहीं। इमरान खान कुर्सी बचाने के लिए हर तिकड़म करने में लगे हुए हैं। नेशनल असेंबली में 342 सीटें हैं। सरकार बचाने के लिए इमरान खान को 172 वोटों की जरूरत होगी। फिलहाल वो इस आंकड़े से काफी दूर है। ऐसे में मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने युवा समर्थकों से अपील की है कि वो उनकी सरकार को हटाने की अमेरिकी साजिश के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। यही नहीं, संसद के आसपास के रेड जोन वाले इलाके को भी सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद के रेड जोन इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती की गई है। अब इस्लामाबाद के रेड जोन इलाके में बिना सेना की अनुमति के कोई घुस नहीं सकता है। वहीं इस्लामाबाद में एहतियातन धारा 144 लागू है। गौरतलब है कि क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान को उनके प्रमुख सहयोगियों ने ही छोड़ दिया है। बड़ी संख्या में विद्रोही सांसदों ने उनके खिलाफ मतदान करने की कसम खाई है। प्रमुख सहयोगी पार्टी मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसके साथ ही इमरान खान ने नेशनल असेंबली में अपना बहुमत खो दिया है, जिसके बाद से ही कहा जा रहा है कि इमरान खान की कुर्सी का जाना लगभग तय है। लेकिन इमरान खान अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हर तरह के पैतरे आजमा रहे हैं। अब इमरान ने सदन में बहुमत खो दिया है। वोटिंग के बाद आज साफ हो जाएगा कि इमरान की ये सभी चालें काम आती हैं या नहीं। इमरान खान ने अपनी पार्टी के सांसदों को आश्वस्त किया है कि इस प्रस्ताव पर वोटिंग में उनकी ही जीत होगी। बता दें कि इमरान खान पाकिस्तान के चर्चित क्रिकेटर रहे हैं। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता चुके हैं। 2018 में जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान को नई उम्मीद दी थी, लेकिन अब 3.5 साल बाद वो एक बेगाने की तरह सत्ता से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका में हाहाकार, महंगाई ले रही श्रीलंका की जान। दवा, दूध, पानी और बिजली के लिए तरसे लोग। कर्फ्यू के बाद अब सोशल मीडिया पर लगा दिया बैन। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में उथल पुथल मची हुई है। महंगाई आपको किस हद तक तोड़ सकती है, इसका सीधा सा उदाहरण है श्रीलंका। महज 2.2 करोड़ की आबादी वाले इस देश में महंगाई ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते कई दिनों से जनता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। लेकिन हालात बेहद खराब होते देख देश में कर्फ्यू लगा दिया गया और अब कर्फ्यू के बाद सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बैन कर दिए। रविवार से श्रीलंका में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आउट ऑफ सर्विस हो गए हैं। श्रीलंका में हालात कितने बदतर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोलंबो में 13 घंटों तक बिजली गुल है, जिसके बाद त्रस्त जनता सड़कों पर उतर आई है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रही है। लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं हैं, लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि पड़ोसी देश श्रीलंका में विदेशी विनिमय संकट के कारण ईंधन, रसोई गैस के साथ साथ कई और दूसरी तरह की चीजों के आयात पर असर पड़ा है, जिससे बढ़ी महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। सरकार के पास स्कूलों में परीक्षा कराने के लिए पेपर और स्याही इंपोर्ट करने तक का पैसा नहीं है। एजुकेशनल बोर्ड के पास कागज और स्याही खत्म होने के बाद परीक्षा अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। देश की दुर्दशा की निशानियां जगह जगह मिल रही हैं। आलम यह है कि यहाँ लोगों के लिए दूध सोने से भी ज्यादा महंगा हो गया है। देश में चाय की एक चुस्की लेने के लिए 80 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत पीने का पानी बहुत महंगा हो चुका है। 2019 से शुरू हुई आर्थिक तंगी अब इस हद तक पहुंच गई है कि पूरा देश दिवालिया होने के कगार पर है। श्रीलंका में बिगड़ते हालात के बीच कई जगहों से छिटपुट हिंसा की भी खबरें आई हैं। ऐसे में हालात शांत बनाए रखने के लिए जगह जगह सेना के जवानों की तैनाती की गई है।
पड़ोसी के इस आर्थिक संकट से भारत भी अछूता नहीं रहने वाला है। भुखमरी और बेरोजगारी को देख लंका वासी भारत में शरण मांग रहे हैं। इस बुरे वक्त से श्रीलंका को बाहर निकालने के लिए भारत भी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर 80 पैसे बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 103 रुपए 41 पैसे हो गई है और 1 लीटर डीजल की कीमत 94 रुपए 67 पैसे हो गई है। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद 22 मार्च को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद पिछले 13 दिनों के अंदर 11वीं बार ईंधन महंगा हुआ है। वहीं देश के अन्य तीनों महानगरों की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल 84 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल में 85 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पेट्रोल 118 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 102 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं चेन्नई की बात करें तो यहाँ 75 पैसे वृद्धि के साथ पेट्रोल 108 रुपए 96 पैसे हो गया है और डीजल भी 75 पैसे वृद्धि के साथ 99 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 84 पैसे वृद्धि के साथ 113 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल 80 पैसे वृद्धि के साथ 97 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। बता दें आलम यह है कि 22 मार्च से अब तक यानी 13 दिन में पेट्रोल 8 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। भारतीय तेल कंपनियों ने आज 3 अप्रैल को भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के रेट में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। अगर आपको अपने शहर में पेट्रोल डीजल की कीमतों की जानकारी लेनी है तो ये काम काफी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको घर से भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक SMS से अपने शहर में पेट्रोल और डीजल के दाम जान सकते हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल के कस्टमर अपने मोबाइल से RSP के साथ शहर का कोड डालकर 9224992249 नंबर पर मैसेज भेजेंगे और भाव का पता कर सकते हैं। शहर का कोड आपको इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैसेज भेजने के बाद आपको पेट्रोल डीजल का ताज़ा भाव भेज दिया जाएगा। इसी तरह BPCL के ग्राहक अपने मोबाइल से RSP टाइप कर 9223112222 पर SMS भेज सकते हैं और भाव का पता कर सकते हैं। HPCL के ग्राहक HP प्राइस लिखकर 9222201122 लिखकर SMS भेज सकते हैं और भाव का पता कर सकते हैं। मौसम का मिजाज देश में बदल चुका है। उत्तर भारत और मध्य भारत लू की चपेट में नजर आ रहा है। दिल्ली NCR में रोज तापमान बढ़ रहा है। मार्च महीने में गाजियाबाद नोएडा का तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा था। वहीं दिल्ली में आज से 5 अप्रैल के बीच भीषण लू चलने वाली चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत और मध्य भारत में गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और अन्य राज्यों में मौसम कैसा रहेगा, जानिए। वहीं उत्तर भारत में पारा तेजी से ऊपर जा रहा है। कई राज्यों में लू की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उत्तर पूर्वी बिहार में लोग बढ़ते पारे से थोड़ी राहत की उम्मीद कर सकते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर बिहार और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड में पिछले कई दिनों से अधिकतम तापमान में हो रही वृद्धि और लू से लोगों को आज यानी 3 अप्रैल को मामूली राहत मिलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम तापमान में अभी और बढ़ोतरी की संभावना है, जबकि बारिश की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और आने वाले दिनों में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ और गुजरात में हीट वेव की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 6 अप्रैल के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और मध्य प्रदेश में लू चलेगी। IMD के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। साथ ही हीट वेव का असर दिखेगा।
वहीं महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में लू लगने से 50 साल के किसान की मौत हो गई। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान लिम्बाराज सुकाले की 31 मार्च को खेत में काम करने के दौरान मौत हो गई। राज्य में 2 दिन में लू लगने से हुई ये दूसरी मौत है। IMD के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की और मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, शेष पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश संभव है। आपको बता दें पहाड़ी इलाकों में भी पारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का अधिकतम तापमान आज 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। देश में कोरोना अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कम मामलों को देखते हुए भारत में कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। यहाँ तक कि महानगर मुंबई में बिना मास्क के घूमने की छूट दे दी गई है, तो इधर दिल्ली में भी फैसला किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में फेस मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। भारत में कोरोना अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है। ज्यादातर सभी पाबंदियां हटाई जा चुकी हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है। उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना का अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। देश में मामले घटकर लगभग 1000 के करीब रह गए हैं। आज 1096 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,28,131 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 81 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का कुल आंकड़ा अब 5,21,345 पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 1,447 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,24,93,773 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस अब 15,000 से नीचे पहुंच गए हैं। अब एक्टिव केस 13,013 हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 12,75,495 खुराकें लोगों को लगाई गई। अब तक वैक्सीन के कुल 184,66,86,260 करोड़ डोज लोगों को लग चुकी है। देश में अब 12 साल से ऊपर उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन भी हो रहा है और वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लग रही है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 4,65,904 टेस्ट किए गए और अब तक देश में लगभग 79,07,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो शनिवार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 331 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया और 74 मरीजों की मौत दर्ज हुई। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 130 लोगों को संक्रमित पाया गया और 2 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में 34 मामले सामने आए और कई मौतें हुई हैं। वहीं तमिलनाडु में 30 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं यूके में वायरस का नया XE वेरिएंट पाए जाने के बाद दुनिया फिर से सतर्क हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी जारी की है कि XE वेरिएंट संक्रमण फैलाने के लिहाज से अब तक के सभी कोरोना वेरिएंट से आगे निकल सकता है। ऐसे में नई लहर का खतरा अब भी बरकरार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।